नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच जो कपल हैं उसमें मोहन कुमार और ज्योति। आपका भी पहले स्टाम्प पेपर पर मैरिज हुआ है और आज फाइनली जो है जब इनको पता लगा कि वो वैलिड प्रूफ नहीं है तो उसके बाद ये सचेत हुए और इन्होंने अपना जेन्युइन तरीके से अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस मैरिज को लीगल कराया है। सबसे पहले मोहन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से परिचित कैसे हुए हो? जी, मैं यहाँ विजयनगर में, कहीं पे इसके ब्रदर रहते थे। ठीक है, उसी कॉलोनी में। ठीक है, उनके यहाँ ही रहने आई। ठीक है। उसके बाद हम दोनों का कांटेक्ट हुआ, आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए। ओके, ये कब से आप यहाँ परिचित हुए एक दूसरे से? दिसंबर से। दिसंबर से। और आज ये करीब 8 महीने के लगभग आपको टाइम हो गया है एक दूसरे को जानते हुए। तो ज्योति, मोहन ने आपको कोई प्रेशर तो नहीं बनाया शादी के लिए? है ऐसा कोई दबाव बनाया हो, आपको डराया हो, धमकाया हो? ऐसी कोई स्थिति नहीं। आपका परिवार इस शादी के विरोध में है, क्या कारण है, क्या कहना है उनका? यही कि बस मानते नहीं है। वो मान नहीं रहे शादी से? नहीं, क्या कहते हैं, क्यों नहीं हम कराना चाहते मोहन के साथ शादी? सही नहीं है। अदर कास्ट है। अदर कास्ट है। सबसे बड़ा जो जहर है ना समाज में, वो कास्ट का बड़ा माल। कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। आज भी कितना ही विकास हो गया हो, चाहे विकसित हो गए हो, पर कास्ट को फिर भी लोग कहीं ना कहीं दिमाग में लिए बैठे हैं। तो कास्ट आप भी मानते हो? नहीं। आप मोहन, आपकी क्या स्थिति है? आप भी कास्ट मानते हो? नहीं सर, अगर मैं कास्ट मानता तो ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल। आप दोनों ने ये शादी की है तो इसमें सबसे पहले रिचुअल्स मैरिज हुई है। आप जहाँ पहुंचे मेरे पास जब मैरिज के लिए, तो हमने आपसे जरूर पूछा होगा ज्योति कि भाई आपकी मर्जी है शादी में या नहीं? क्या पूछा था मैंने आपसे? मर्जी है कि नहीं? आप तो आपने क्या बताया था? मर्जी है। आपकी मर्जी है। और ये भी पूछ लिया था मोहन को कब से जान रही हो? ऐसा तो नहीं कहीं अचानक ही कहीं से लेके आ गए मोहन, है ना? ऐसा नहीं है कुछ भी। ये दोनों की कंसर्न थी, दोनों की मर्जी थी, तभी ये शादी संभव हो पाई है। तीसरी बात, जैसे रिचुअल्स मैरिज जो हुई है, पंडित जी ने जो मैरिज कराई है आपकी, वहाँ फेरे वगैरह कराए हैं प्रॉपर? हाँ। फेरे हुए? हाँ। शादी हुई है ना? हाँ। वहाँ उन्होंने सही से कराई? हाँ। जैसे हिंदू रीति रिवाज में रिचुअल्स होते हैं उसी तरीके से शादी हुई है? दूसरा, मोहन आपको मेरे बारे में कैसे पता लगा है? सर, मेरा एक फ्रेंड था। ठीक है। उसने आपके यहाँ से कांटेक्ट करके अपना रिलेशन आगे बढ़वाया था। ठीक है। फिर बाद में उन्हें मेरे बारे में पता चला, फिर उन्होंने मुझे आपको सजेशन दिया। नहीं तो आपने जैसे मैरिज कर ली, उससे पहले जो भी स्टाम्प पेपर पे आपकी मैरिज हुई थी, तो आपने उनको कैसे पता लगा कि भाई आपने शादी की है? उनकी पहले हो रखी थी। ठीक है, हमारे यहाँ से हुई उनकी शादी। ठीक है। तो उन्होंने पहले मुझसे बोला, मेरे एक पहचानने वाला था, उसने बोला था कि मैं करा दूंगा। मेरे जान पहचान में एक वकील है, तो मैं उसके कहने से वहां चला गया। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि ये तो ऐसे ही है। अच्छा, फिर उनको आपने दिखाया होगा तो उनका तो स्टाम्प पेपर पे शादी है। हाँ जी। फिर उन्होंने अपना सर्टिफिकेट आपको भेजा कि सर्टिफिकेट इस तरह का होता है, तब आपको पता लगा कि हमारे साथ ये गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हम अपनी शादी को लीगल तरीके से कराएंगे। तो पहले आपकी जो है संस्था में रिचुअल्स मैरिज हुई है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया है। तो वहाँ बायोमेट्रिक वगैरह हुए हैं, अपने फोटो वगैरह क्लिक हुई है? ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन शो होता है। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ऑनलाइन भी और फिजिकली भी। तो इस तरह से ये जो मैरिज है ये पूरी तरह से लीगल है। मैं साथ साथ आपसे ये जानना चाहता हूँ, कल को आपका परिवार यदि दबाव बनाता है आप भी शादी करने के बावजूद भी, तब फिर क्या आपका ऐसा तो नहीं कहने सुनने में आकर के आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप पक्के हो और आप मोहन के साथ ही रहना चाहते हो? ठीक है। मोहन कोई आप पे दबाव बनाए, आपकी फैमिली दबाव बने लगे, इस लड़की को छोड़ दो, फिर क्या करोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो इतना सब थोड़ी करता हूँ मैं। ठीक है। दोनों कंफर्म हो एक दूसरे के प्रति, और यदि कोई किसी तरह की आपको समस्या तो उसे बताइए। नहीं सर, बस हमारा काम जेन्युइन हुआ है, हमें यही आशा है आगे के लिए। तो यहाँ आके अच्छा लगा है? जी, बहुत खुशी हुई। अब लग रहा है कि हाँ, हम सही जगह आए हैं। पहले थोड़ा सा समस्या हो गई वो। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आएगा ना। एक बार ये सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। और आप विजयनगर में रहते हो ना? ये सर्टिफिकेट एक बार आप दिखा दीजिए। ये दोनों फाइनल सर्टिफिकेट हैं। पहले संस्था से मैरिज हुई है, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में दोनों को प्रेजेंट किया गया है। फाइनल सर्टिफिकेट है, जेन्युइन सर्टिफिकेट है, पूरी तरह से लीगल है। आप कहीं भी कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हर जगह इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।